कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फिलहाल ये वाला कमरा पूरा सेट हो चुका। लास्ट बचा फैन साफ करना, फैन साफ करूँगी। फिर ये वाला हॉल रूम, ये जो सामान पड़े हुए हैं मेरे, ये जाएगा इसके अंदर। फिर कपड़े धोऊंगी। तो आज मेरा घर में लास्ट काम है। मैं पिछले 1 हफ्ते से काम कर रही हूँ। इधर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा चीज़ अच्छे से सेट हो चुका है। सब कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह सब जमा दी, लाइव आऊँगी, है ना। ये बस बचा है। इससे भी फैन, देखो फैन डस्ट है, फैन साफ करूँगी। और ये रहा मेरा ये पुश, ये देखो, ये इसके अंदर पूरा जाने वाला है। तो शुरू करते हैं काम। और हाँ, ये जो स्टैंड है इसका लिंक बहुत लोगों ने मांगा, दे दूँगी मैं। और ये जो ये जो आपका प्लास्टिक का जो लीव है, इसका भी दे दूँगी, ये भी दे दूँगी मैं लिंक वगैरह, ठीक है। अगर आप लोगों को बाई करना, आप लोग कर सकते हो। तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे लिए। मेरे लिए अभी सबसे बड़ा टास्क है ये फैन वगैरह साफ करना। आप लोग को क्या बोलूँ मैं, मतलब कर लूँगी मैं। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, और डर लगता है ये हिलता है। अगर मैं गिरी तो हड्डी पसली दोनों मेरी एक हो जाएगी। मगर फिर भी साहस करके भगवान भगवान बोल बोल के मेरे को उसमें चढ़ना पड़ेगा। फ़ैन तो साफ़ करना ही है, क्योंकि देखो फ़ैन, सारे घर का फ़ैन गंदा हो गया। क्योंकि धूल, रायपुर जैसे शहर में धूल तो मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा आउटर में घर ली हूँ ताकि धूल वूल ना होगा करके। इतना डस्ट पड़ता है, डस्टिंग रोज़ करना पड़ता है, रोज़। मैं कैसे पकड़ के फ़ैन साफ़ कर रही हूँ ना, मुझे ही पता है। आज है तारीख आपका 11, ठीक है, 11 तारीख है। और ये फटाफट काम वगैरह, मतलब मेरा मैं सोच के रखी हूँ कि जुलाई के कम से कम 15-16 तारीख तक ना मैं घर के सारे काम कंप्लीट कर लूँगी, जितना भी पेंट वेंट दुनियादारी बचा हुआ है। उसके बाद मुझे कुछ पर्सनल शॉपिंग करना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ वृंदावन। फिर वृंदावन से आने के बाद फिर जाऊँगी महाकाल। इस साल मैं टारगेट बना के रखी हूँ कि मुझे ना बहुत सारे मंदिर वगैरह जाना है। सामने जो पूजा घर का पंखा था वो तो मैं साफ़ कर ली थी। अब बचा था हॉल रूम का पंखा। हॉल रूम का पंखा इतना ऊंचा था, मतलब सामने वाला, देखो सामने वाला जो छत तो इक्वल ही रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पूजा घर का कमरा को इजीली पकड़ ली। मतलब कमरा बोली, पूजा घर का जो कमरा का फ़ैन है उसको अच्छे से पकड़ ली, लेकिन हॉल रूम का फ़ैन मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ऊपर चढ़ना पड़ा फ़ैन पकड़ने के लिए। तो भी ये फ़ैन वगैरह, देखो मैं यहाँ पे और एक गलती की हूँ, मुझे कॉलिन लाना चाहिए था। क्योंकि ये फ़ैन शायद मैं 1 या 1.5 साल बाद साफ़ कर रही हूँ। ये वाला फ़ैन, ये गंदगी साफ़ ही नहीं हो रही थी। अभी क्या है ना कि बारिश भी आ रही है। आपके घर में अगर डस्ट रहेगा, गंदगी रहेगा, धूल वगैरह रहेगा ना, अगर बारिश वारिश होता है ना, तो उसमें ना फफूंद लग जाता है और अजीब सा ना स्मेल आता है। और फफूंद लगना अच्छा नहीं होता है। इसलिए घर अगर नीट एंड क्लीन रहेगा, डस्ट वस्ट घर पे नहीं रहेगा ना, तो फफूंद होने का संभावना भी होता नहीं है। तो फाइनली भी मैं जो सीढ़ी है रैक है उसको मैं ऊपर कर दी हूँ। ये चटाई वगैरह मुझे धोना है। ये सारे चटाई मैं छत के ऊपर सारे फेंक के रख दूँगी। बारिश वारिश होगी ना, थोड़ा धुल जाएगा। उसके बाद मैं निरमा वगैरह डाल के धो के रख दूँगी। तो इस तरीके से देखो, ये वाला कमरा मेरा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। मेरे पास ये कुछ वॉलपेपर रखा हुआ है, वॉल स्टिकर, जो दीवार पे चिपकता है। देखती हूँ इसका क्या, मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रखा हुआ है। मतलब 4 फुट तक ना, 4 फुट आपका चौड़ाई में, 9 फुट लंबाई में आराम से हो जाएगा। अब जो मेरा एक्स्ट्रा सामान स्टोरेज का पड़ा हुआ था किनारे में, इसमें डालने वाली हूँ। ये बहुत अच्छा बेड है, पता है आपका, मतलब 3 बाई 6 में इतनी बढ़िया बेड है ना, इसमें एक इंसान आराम से सो लेगा। ऊपर से जो मेरा सामान है, स्टोरेज का सामान, ये पूरा मैं नीचे रख सकती हूँ। मतलब अलग से यहाँ वहाँ कहीं पे दिखेगा नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया हुआ मेरे लिए। आज पापा का तबीयत थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, उनको कुछ चलाए हैं। तो बता रही थी मम्मी कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं उनसे बात की तो पापा बोले हाँ, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पापा बोले जो सांस लेने का जो मेरा तकलीफ़ था ना, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं पापा को वही बोली, चलो कोई ना, पापा आपको हैदराबाद लेके जाएंगे, हम लोग दोबारा हैदराबाद में आपको ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मैं टिकट विकट देख रही थी, फर्स्ट एसी में टिकट देख रही थी, क्योंकि देखो सेकंड एसी थर्ड एसी में एक पेशेंट को लेके जाना पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो फर्स्ट एसी में अपने खुद का कमरे जैसा रहता है, तो 4 वाला जो रहता है फर्स्ट एसी का, वो बुक कर लेंगे, जिसमें हम लोग 4 लोग आराम से पापा को लेके जा सकते हैं। अपना पर्सनल एक कमरा हो गया, इसमें आराम से अपना उठना बैठना, पापा को अगर खांसी भी आ रही है, वॉशरूम भी जाना है, कुछ खाना भी है, अपना पर्सनल हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं।
और पापा बोले उसके पहले तू देखना यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है क्या। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे हैं। बोलते हैं कि तुम लोग मेरे को लेके आए गए ना अस्पताल, सुई भी तुम लोग मेरे को चढ़ाए दिए ना, क्योंकि वो घर से ही बोल के आए थे कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे स्लाइन नहीं लगवाना, क्योंकि पिछले 2 साल से उनकी पूरा बॉडी में छेद कर करके इतना ब्लड लिए हैं, इतना इंजेक्शन चढ़ा उनको, इतना स्लाइन चढ़ा उनको। अब वो ना थक चुके, बोलते मैं और छेद नहीं करना चाहता हाथ पैर में। लेकिन हम लोग क्या करें बताओ, पापा का भी तबीयत खराब है। देखो इतना तबीयत खराब है, पिछले 1 महीने से भोग रहे, सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक इंजेक्शन चढ़ा है उनको, तो सोचो पापा बोले मैं 1 महीने बाद भी सांस ले पा रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ है ना ये कि वो सांस ले पा रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है। चलो कोई फिर ना। मैं उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सर्च की हूँ, लेकिन उनका जो बॉडी का कंडीशन है, लेकिन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शायद ये लोग नहीं लेंगे, रेफ़र कर देंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा डायलिसिस के लिए डॉक्टर पहले भी बोले थे। तो पापा भी डायलिसिस के लिए 50-50 माने हैं, मतलब नहीं भी हाँ भी। उनको ना बस वो डर लगता है कि छेद करेंगे, कितना पेन, मतलब उनको दर्द से डर लगता है कि किस हाथ, मतलब किस हद तक दर्द देगा, कब तक दर्द देगा, मतलब वो दर्द से बहुत डरते हैं। तो मैं अब क्या ही बोलूँ बताओ, देखो अब भगवान के ऊपर सब है ना। बस भगवान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। और इस बार ऐसा है ना कि मतलब पापा जब एडमिट हुए ना हॉस्पिटल में, तो पापा सबसे पहले बहन के यहाँ पे गए। तो पापा को हम लोगों ने बताया नहीं था कि उनको हम लोग एलोपैथिक में लेके आ रहे हैं। उनका यही था कि शायद मेरे को आयुर्वेदिक में लेके जा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक में हम लोग कैसे लेके जाए बताओ। तो थोड़े से गुस्सा हो गए थे हम लोग के ऊपर, है ना। क्या करें बताओ। चलो कोई ना, आप लोग को मैं अपडेट देते रहूँगी पापा के तबीयत के बारे में। मेरी भी घर में बहुत सारा काम आप लोग तो देख ही रहे हो, और पापा भी आके रहेंगे यहाँ पे, तो मैं इसलिए पूरा घर की साफ़ सफाई, पूरा घर का काया पलट कर रही हूँ। अभी आके देखेंगे ये तो पूरा घर चेंज कर डाली। और अच्छा भी है ना, घर में आप लोग देखें कि पूरा सामान मेरा हौच पौच रहता है, टाइम ही नहीं मिलता कि घर को जमाऊँ साफ़ करूँ। अब टाइम मिला है तो घर को अच्छे से जमा रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ताकि अब ऐसे ही रहेगा। अब घर में ना ज़्यादा कचरा वचरा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि चलो बाद में साफ़ कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। एक चीज़ अच्छा हुआ, मेरी बाई जो काम करती थी ना वो छोड़ दी ना, तो उनके छोड़ने के बाद एक चीज़ अच्छा हुआ कि मेरे अंदर ना ये घर को साफ़ रखना, घर को अच्छे से रखना का जुनून बढ़ गया। नहीं तो ऐसा होता कि दीदी आती थी, दीदी अपने मन से झाड़ू करती थी, अपने मन से पूजा करती थी, चली जाती थी। तो घर पे जो ध्यान देना होता है, घर को साफ़ सफाई करना, अच्छे से मेंटेन करना, वो मैं नहीं करती थी। मेरा होता था कि चलो दीदी झाड़ू पोछा करके गई है, चलो मैं काम करती हूँ, मैं अपना बिज़नेस करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, लाइव आती हूँ, कपड़े पैक करती हूँ, पार्सल पैक करती हूँ, यही सब में मेरा ध्यान जाता था। अगर सुबह-सुबह उठो ना 6 बजे, घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं 10 बजे तक, पता भी नहीं लगेगा कि अब 4 घंटे में घर के सारे काम ख़त्म कर लिए। नहीं उठने से ना 12 बजे उठने से, 10 बजे उठने से सच में घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। ऐसा लगेगा कि और रह जाता है और रह जाता है। ख़ैर मैं मैनेज कर लूँगी। मेरे को तो पापा कितने बार बोले हैं, भाई रख ले, भाई रख ले, कैसे करेगी? मैं बोली कर लूँगी मैं। बोलते तेरे को अपना तबीयत का भी तो ध्यान देना है। अरे मैं कर लूँगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। अभी मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं, आप लोग देखिए ये सारे कपड़े मैं निकाल के रखी हूँ धोने के लिए। तो आज तो मैं शायद ही धो पाऊँगी, देखती हूँ अगर शरीर में जान बचा रहेगा पूरा काम वाम ख़त्म करने के बाद, उसके बाद सारे कपड़े मैं धो दूँगी। और नहीं कर पाई तो थोड़े बहुत कपड़े तो धो दूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले हैं और ये कपड़े पूरा बाल्टी भर के रखा हुआ है। मेरे घर का जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ऊपर का फ्लोर जहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, वो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। दोनों साइड में मतलब दरवाज़ा है, 2 बालकनी है, दोनों बालकनी से इतना अच्छा उजाला आता है। मतलब पूरे दिन मेरा लाइट ऊपर में चलता ही नहीं, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो जलाती हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं चलता है। और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, बोलते हैं कि घर के अंदर में अगर हवा घुसता है ना एक साइड से, तो दूसरे साइड से उस हवा को निकलने का रास्ता भी होना चाहिए। और मेरे घर का जो मुँह है ना वो पूरब दिशा में, मतलब जब भी सूरज उगता है तो पहला सूरज की किरण ना मेरे बालकनी में पड़ता है। वहाँ पे तुलसी का पेड़ भी लगाई हुई हूँ, मतलब आप नींद से उठ के पूरब दिशा में मुड़ के आप सूर्योदय भी कर सकते हो, इतना अच्छा घर है। और पश्चिम दिशा में सूरज डूबता है तो पीछे वाले बालकनी से भी दिखता है, आप डूबते सूरज को भी प्रणाम कर सकते हो, इसलिए बहुत अच्छी वाइब्स आती है घर में। अब मैं ना थोड़ा सा और रूम को सजाने वाली हूँ, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा आप लोग मुझे दे सकते हो सजेशन तो दीजिएगा, किस तरीके से क्या क्या करूँ। फ़िलहाल अभी तो हाल फिलहाल के लिए मैं ऐसे सजा देती हूँ। मेरे पास कुछ प्लास्टिक की चेयर्स हैं, तो चेयर यहाँ पे बिछा दूँगी। कुछ मेरे पास मैट्स वगैरह हैं, मैट बिछा दूँगी। और कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास आर्टिफिशियल, वो यहाँ पे लगा दूँगी। मेरे पास एक लोहे का बेड है,
तो वो बेड भी मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी। तो इस तरीके से अच्छा मेरे पास एक काउच भी है छोटा-सा, देखते हैं किस तरीके से क्या जमाऊँ, क्या करूँ ताकि सुंदर दिखे। क्योंकि घर सुंदर दिखता है ना, घर घर छोटा हो या बड़ा हो, है ना, घर में सामान कम हो या ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता। घर कितने सुंदर से कितने साफ़ सुथरा तरीके से आप रखते हो ये मैटर करता है। नहीं तो मैंने ऐसे भी घर देखे जो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन सामान पूरा यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, और ऐसे भी घर देखे मिट्टी के घर है छोटे से लेकिन इतने अच्छे से सजा के रखते हैं ना, इतना सुंदर वाइब्स आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैट मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। आप लोग को पता होगा कि मुझे घर सजाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। बस कभी मुझे ऐसा फुर्सत से टाइम मिल जाएगा ना 10-15 दिन, मैं बढ़िया तरीके से घर का एक-एक कोना, एक-एक दीवार को अपने मन से सजाऊँगी। हाँ, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप घर सजाओगे किससे? छोटा-मोटा मीशो में कुछ-कुछ सामान घर सजाने के लिए बहुत अच्छा-अच्छा मिलता है। तो मैं कुछ-कुछ मँगवाती रहती हूँ कि हाँ, चलो थोड़ा ये वो करके देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आर्टिफ़िशियल प्लांट बहुत सारे हैं घर सजाने के लिए, इसी से मैं मैनेज कर लूँगी। और हाँ, ये जो रेड कलर का गद्दा मेरे पास बचा हुआ है ना, इस गद्दे का क्या करूँ मेरे को ना अभी वही समझ में नहीं आ रहा था। ये गद्दा मैं ली थी जब मैं किराए के घर पे गई हुई थी, और मेरे घर में उस दिन सोने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेरे पास बेड एक ही था। तो ये वाला गद्दा मैं कितने में खरीदी थी, शायद 900 या 800 में खरीदी थी, जो आप लोग को दिखा रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। तो ये गद्दा अभी भी मेरे पास है। ये सब गद्दे काम में आते हैं जब घर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आपके पास बेड कम हो। फिलहाल अभी तो मेरे पास 3 बेड लकड़ी के हैं, एक खटिया है लोहे का जो किनारे पे है, और एक बेड है, मतलब 5 गद्दा 5 बेड मेरे पास फिलहाल अभी है। घर में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, आराम से सब सो सकते हैं। अब सोने के लिए, अब देखो आप लोग देखिए घर में कमरा कितना सारा है, 2 हॉल रूम है, 3 कमरे, हॉल रूम इतने बड़े बड़े हैं। तो यही वजह से मैं इतना बड़ा घर ली थी कि जब पूरी फैमिली इकट्ठे एक जगह होंगे तो बढ़िया से सब आराम से सो सकते हैं, मस्ती वस्ती कर सकते हैं। और एक कमरा तो मेरा बिजनेस के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये देखो इस तरीके से ये यहाँ पे सजाई हूँ। ये रहा बेड, ये रहा चेयर, ये रहा, इस तरह से कर दी हूँ। अब आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरा बिज़नेस वाला रूम। इस तरीके से पूरा कमरा सजा दी हूँ। ये देखो साड़ी वाड़ी रखी हुई है, और इस तरीके से पूरा आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह है। इसको थोड़ा-सा और मेरे को डेकोरेशन करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो अभी राखी आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, काली पूजा आ रहा है, त्योहार वगैरह सब चीज़ें आ रहे हैं। थोड़ा-सा अच्छे से अगर मैं मैनेज करके रखूँगी ना, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपका। तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छी रहेगी ना तो दिखने में भी सुंदर लगता है, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ, और लाइव आती हूँ तो लोगों को बोलते हैं ना कि जो दिखता है कि अगर सुंदर सा साड़ी पहन के मेकअप वेकअप करके पीछे का अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो वो बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है ना। तो अब यहाँ पे मैं पोछा वोछा लगा के फिर जो मेरे पास और एक गद्दा है वो बिछा दूँगी। इसको यहाँ से हटाऊँगी मैं, इसमें लाइट लगी हुई है ताकि कभी अगर रात को लाइव वगैरह आती हूँ तो ये लाइट काम में आएगा। अब मैं लगाने वाली हूँ पोछा। तो ये वाला जो पॉट है इसको टेबल के साथ इसको रखूँगी मैं सामने वाले हॉल रूम में, और जो मेरे पास हैंगर है जिसमें कपड़े वगैरह हैंग करते हैं वो मैं यहाँ लेके आ जाऊँगी, क्योंकि देखो अभी तो फिलहाल मेरे पास सूट वगैरह नहीं है। अभी मैं राखी के लिए जो सूट्स वगैरह लाऊंगी ना उसको मैं यहीं पे हैंग करके आप लोग को दिखाऊंगी। और ये सारा चीज़ मैं तो सब पोछा वोछा लगाऊंगी तो साफ़ कर रही हूँ जगह को। ये हैंगर मेरे पास तब आया था जब मैं शॉप ओपन की थी, तो हैंगर वगैरह अपने यहाँ पे रख दूँगी अच्छे तरीके से। इस हैंगर में मैं साड़ियाँ भी रख सकती हूँ, सूट्स वगैरह भी रख सकती हूँ, अच्छा लगेगा। अब इसको रखूँगी इस साइड, देखो पूरा गिर गया, यही हो रहा है। तो पिंक कलर के फ्लावर अच्छे भी लगते वैसे देखने में, तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे। ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, मैं शायद कहीं पे टैग भी की थी। एक दिन टाइम निकाल के ना, मेरे घर में क्या क्या मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ फ्लिपकार्ट से, अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना मैं टाइम निकाल कर टैग कर दूँगी, आप लोग परचेस कर सकते हो, क्योंकि देखो रिव्यू तो आप लोग को दिख ही जाएगा, है ना। तो ये रहा फाइनल। अब अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मैं गद्दे भी बिछाने वाली हूँ, पहले पोछा वोछा लगा लेती हूँ, यहाँ पे गद्दे बिछा दूँगी। अब अच्छा लग रहा है। ये वाला दीवार जो है ना मैं इस साइड खाली कर दी हूँ, है ना। अब बस एक चीज़ बचा है मेरा, नेम प्लेट बनाना। नेम प्लेट बन जाएगा, नंबर प्लेट बन जाएगा, बस इसके बाद मेरा और कोई काम बचा नहीं है। वो तो मतलब या तो मैं लाइट से बनवा सकती हूँ, या फिर मैं क्या बोलते हैं वो छपवा सकती हूँ, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बोलते हैं, आई डोंट नो, उससे भी छपवा सकती हूँ, मतलब जो मेरे बजट में हो। क्योंकि लाइट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, मैं पूछी थी तो वो थोड़ा सा महंगा था, तो उतना महंगा मेरे लिए भी पॉसिबल तो नहीं है।
लगभग मेरे सारा काम ख़त्म हो चुके हैं, आप लोग देखे ही हो। पंखा वंखा साफ कर डाली, झाड़ू कर डाली, पोछा कर डाली, घर को जमा डाली, ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। खाना वाना बना के खवा के फिर भागूंगी हॉस्पिटल। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बारिश होने का थोड़ा सा लग रहा था कि बारिश वारिश मत होए, नहीं तो भीग भीग के जाना पड़ेगा रिशो लेके हॉस्पिटल, है ना। फिर दोनों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा मैं वीक हूँ। अगर भीग जाऊँगी तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये वाला बिछाई हूँ, मैं बोली ये वाला बिछा देती हूँ। इसके ऊपर सोच रही हूँ, जो मेरे पास मोटा एक गद्दा नहीं है, जो बहुत एकदम ज़्यादा गद्दे वाला गद्दा है ना। तो वो वाला गद्दा सोची मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी, क्योंकि अगर आसपास के लोग आते हैं, मुझे कभी अगर बैठ के लाइव दिखाना है तो मैं उसके ऊपर बैठ के लाइव दिखा सकती हूँ। देखते हैं मेन वो लंबा भी तो बहुत है ना, वो 8 है, पता है वो 3x8 है उस गद्दे का साइज़। पता नहीं मैं क्या सोच के वो गद्दा मंगवाई थी, मैं अब तक सोचते रहती हूँ। तो फाइनली इस तरीके से तो सजा तो दी हूँ मैं। ये देखो कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना। एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरा घर फिलहाल। ये रहा हॉल रूम इस तरीके से। और हाँ, ये जो पिलो है ना, इसका कवर सारा धोने के लिए डाल दी ना वॉशिंग मशीन में, इसलिए इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट लगा दी हूँ, ये चेयर बिछा दी, ये बेड बिछा दी। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना।